देखिए बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है इस बार। जो बारिश है कुछ तो ज़्यादा हुई है, कुछ जो है व्यवस्थाएं शायद सही नहीं कर रखी थी। और इस समय मैं जैसे बिरोड़ गांव में हूँ, सारी कपास की फसल आप देख लो, सारी की सारी ख़राब हो गई है। बाजरा सारी की सारी फसल जो है जीरी उस साइड, हम कई गाँवों का आज दौरा करके आए हैं, चाहे वो हमारा मुंडाड़ा है, निवादा है, लड़ायन है, अकेड़ी है, और उस साइड से हम सारी जगह निकलते हुए अभी बिरोड़ गाँव में पहुँचे हैं। और हालत तो ये है कि चाहे जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मोटर दिए गए हैं, पंप दिए गए हैं, पानी की निकासी नहीं हुई, जल भराव ज़्यादा है। और हमारे क्षेत्रवासियों ने, सभी ने ज़्यादातर जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना करवाने का प्रयास किया, पर लोगों को फिर से डर है कि हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करवाने के बावजूद भी मुआवजा जो है नहीं दिया जाता। हालात तो इस समय ये है कि हमने जितना विजिट किए गांव में, खेतों में, गांव में भी, अंदर भी, खेतों में भी, शहर में भी पानी भरा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है, ठीक है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कईयों ने कर दिया और कईयों ने नहीं भी किया, तो स्पेशल गिरदावरी के आदेश देकर सही समय पर किसानों को मुआवजा देने की बात करें। और वन टाइम पेमेंट तो ज़रूर किसानों के खाते में डाल दें, क्योंकि वो पूरी तरह से इस समय मरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा इस समय नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों द्वारा भी गलत दिशा में भी पानी डाला गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है किसानों की। देखिए बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम, क्योंकि लगातार लगे हुए हैं झज्जर विधानसभा के, हमने जो भिंडावास लेक है उसके आसपास के गांव जो हैं उनके लिए पाइपलाइन की, शैलो ट्यूबवेल्स की व्यवस्था कराई थी। आज हमारे लड़ायन, अकेड़ी, जमालपुर, हमामपुर और बिरड़ होते हुए जब हम आए हैं, इसमें जो है वो पाइपलाइन प्रॉपर तरीके से टेक्निकली वो कई जगह पर सही नहीं पाई गई। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारा विधानसभा की याचिका समिति है, उसमें हमारा ये मामला हमने टेकअप किया हुआ है, ताकि स्थायी समाधान हो। ये नहीं कि बारिश आ गई, मोटर लगा दी और पानी निकाल दिया। ये जो फसल है इस साल तो बर्बाद हो ही गई, अगले साल की भी कोई गारंटी नहीं है। सरकार, किसान जो है पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा है और दाने भी नहीं है। सरकार जो है उनको मुआवजे के साथ साथ और भी सुविधाएं देने का जो है वो अच्छे ढंग से काम करे। और हम ये चाहते हैं कि इन मामलों की जहाँ टेक्निकल फॉल्ट है उसकी पूरी तरह से जांच भी होनी चाहिए। 7,000 से 15,000 का स्केल बनाया गया है बहन जी। जब मैक्सिमम 100% नुकसान होगा तो उसको 15,000 का मुआवजा मिलेगा। कपास की खेती में तो कम। देखिए बिल्कुल, हम लोगों ने तो कहा है कि आप 50,000 का मुआवजा जो है पर एकड़ के हिसाब से किसानों को देने का काम करें, क्योंकि किसान की पिछली फसल भी खराब थी, इस बार मुश्किल से हुई, तो उससे जो जल भराव और ज़्यादा बारिश तो चलो आती है, तो मानसून से पहले ही व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते जो इस समय करने का काम कर रहे हैं? क्यों रजवाड़ों की अच्छे ढंग से सफाई करने का काम क्यों नहीं करते? जो सीवरेज हमारे चौक पड़े हैं उनको क्यों नहीं साफ करते? मोटर्स को क्यों नहीं दुरुस्त करते? इंजन्स को क्यों नहीं करते? हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्रशासन के अधिकारी चल रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से जो लेने का काम करे। हमने अभी जो रोड्स की समस्या थी या जल भराव था, तो हमने कंसर्न मंत्री से भी बात की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, मैंने एसीएस साहब से भी बात की, और फिर उसके बाद मैंने डीसी साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, और सारी पंचायतें और सब लोग साथ हैं। चिट्ठी जारी कर देते हैं कि भी जो तेल लगेगा उसका जो है हम लोग रिफंड कर देंगे। बहुत सारी पंचायतों में तो पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से लगाएंगे? और पंचायतों की ये शिकायत है कि जो पिछले से पिछले साल के भी 2021, 22, 23 के भी मुआवजे जो हैं, जो उन्होंने खुद अपना खर्चा कर दिया था, सरकार की ओर से उनकी पेमेंट नहीं हुई। तो हमने उनको ये कहा है कि आप इस तरह चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ ना निकालें, फील्ड में उतरें, काम करें और प्रैक्टिकल इसको देखें कि कोई ना कोई पेट्रोल पंप आप आइडेंटिफाई कर दें जहाँ से वो तेल या डीजल लेकर अपने जो है इंजन, मोटर और साथ साथ में बिजली के कनेक्शन जो हैं उनको आप सुनिश्चित करें, पंचायतों से पैसा ना भरवाएं। और जहाँ पर मोटर जल चुकी हैं तो ये विभाग की जिम्मेवारी भी बनती है, उसको और ज़्यादा मॉनिटरिंग उसको करते हुए मोटर्स को जो है बदलने का काम करें। हर बार जहाँ जल भराव हो रहा है बहन जी, हर बार वहाँ परमानेंट समाधान की आस लगाई जा रही है ग्रामीण। बिल्कुल, देखिए परमानेंट समाधान होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि आप कोंद्रावली माइनर में डाल दो, आप दूसरे माइनर में डाल दो, जो हमारे ऑलरेडी माइनर है वो हमारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चोहा है वो चोहा भी ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ समाधान तो स्थायी ही करना पड़ेगा, ताकि इसका चोहा भी ख़त्म हो जाए और जहाँ पर वाटर लेवल नीचे है उनके जो है वहाँ पर पानी का लेवल भी ठीक हो जाए। और इस समय तो सबसे ज़रूरी ये है स्पेशल गिरदावरी के आदेश, और गिरदावरी जब तक क्योंकि होगी तब तक जो है किसानों के खातों में राशि जो है, कुछ ना कुछ राशि तुरंत प्रभाव से सरकार को डालनी चाहिए। न केवल फसलें खराब हुई हैं, अभी तो बीमारियां भी होंगी, इनकी वजह से बीमारियां चारों तरफ होंगी, तो हॉस्पिटल्स में भी दवाइयों की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। साथ साथ में इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पंचायत के लोगों को छोड़कर स्वास्थ्य की टीम भी जो है पूरी तरह से उनको सभी जगह जाना चाहिए, स्प्रे करनी चाहिए, दवाइयाँ अवेलेबल करानी चाहिए। समस्या पानी भरिया है, 21 किला डूब रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग मुआवजो दियो जाए और पानी तारे जाए।
क्या क्या बो रखा था आपने? इसमें उसमें बाजरा था, बाड़ी थी, तो पूरा ज्वार थी, ये ज्वार पूरा नुकसान। सब नुकसान कुल जगह। तो अधिकारियों से क्या लग रहा है कि अधिकारी आ रहे हैं तो पानी ये कोई समाधान करना आ रहे हैं तो हो जाए तो ठीक से, ना तो डूबा खड़े आए हैं। तो नुकसान तो है ही वैसे। नुकसान सारो नुकसान है। और क्या। तो पूरे गांव में ही है? पूरा गांव तो है, पर ये सारा अपना तो बून का किला था, वे सारा डूबा खड़े आपके हैं। खुद के हैं बटाई हाँ। पे ले रखे हैं? ना अपना खुद का भी है और बटाई का भी है। बटाई पे क्या भाव ले रखे हैं? 28,000 रुपया एक। तो ब्याज व्याज तो पैसे भी ले रखे हैं? हाँ, कितने रुपए %? ब्याज भी तो 2% लग है। अच्छा। तो ऐसे में नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? भरपाई तो गवर्नमेंट करे मुआवजा दे की। क्या कितना मुआवजे की मांग करते मुआवजा 50,000 रुपये एकड़ को हो। पानी की है जी, पानी निकासी नहीं हो रही। हैं? कितने दिन से? ये तो बरसात आ रही जब से, ये कई साल से है समस्या हमारी। ऐसे कितने गाँव हैं जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है? पूरा जज्जर में ही, जज्जर हल्के में जज्जर हल्का में बहुत ज़्यादा है, जो 2 से 300 गाँव है शायद, जिसमें चारों तरफ। चारों तरफ। फिर उसकी निकासी के लिए उसकी निकासी के लिए जी प्रशासन से हर बार मांग करते हैं, कुछ करे भी है और कुछ रह रहा है। हमारे गाँव में समस्या रह रही है। आज एक्शन विधायक सारे आए हुए हैं, सारे आए हुए मौका दिखा रहे हैं आज। तो कुछ आसार लग रहे हैं? हाँ, कुछ आसार लग रहे हैं, होगा ये काम। सारी समस्या है, धान बोया थोड़ा डूब गया सारा घर में रेड़ से भीतर बड़की देखो एक बार। कौन सा गांव है ये? अखेड़ी मदन कर आसपास गांव में भी पानी भर रहा है? आगान हमने की फिर आगान तो बनी भर रहे। अच्छा। तो कितने दिन से परेशान हो? हमारा तो कई साल हो गया हमने। अच्छा। तो बारिश का भी पानी होगा ये? धना उपरांत तो आवा है जो नहीं, बारिश का भी पानी है। तो अधिकारी आए हो आज? करो कि मैं देखा रहा ऐसे तो मेरा दिक्कत से हुआ तो 2 साल हो लिया ना, सरपंच ने गाड़ पाड़ के नहीं रखी है और मेरे मोरी को भी पानी ना लगे। तो अभी जो बारिश का पानी है उससे क्या परेशानी है? सारी ये परेशानी है। कहाँ कहाँ पानी भरा है? मेरा घर का आग गया, खेतों में? खेता में भी भरे है। क्या बो रखा था? धान कितने धान बो रखी थी? कितने? 3 किला मन में सारी नुकसान हो गई? नुकसान वो तो देखने की चीज है, कोई जाई देखता हो जब के नुकसान नुकसान सारे में? नुकसान है। जो पानी लगड़ जाओ तो नुकसान के में कोई पानी की सर, वाटर सप्लाई की। घरों में पानी भरा हुआ? हाँ, घर में पानी कितने दिन से? 1.5 महीना हुआ है। फिर समस्या क्या है? समस्या पानी की, मोटर की, हर एक चीज की सुविधा होनी चाहिए। अभी अधिकारी आ रहे हैं? अधिकारी आ रहे थे, अधिकारी खातर तो ऊपर लड्डा पे गया था, भाग गया सर, भाग गया आया था। नाम से क्या समस्या है? पानी की है? या पानी की सब ना गा करने की बहुत लाग रही है। नलका हमारे पार दिया और पड़न लाग रहा है। टिकनी चाहिए उरे। 1 मिनट। जो नलका पीने का पानी कैसा? हाँ, पीने का पानी ऐसा है सब। मछली आती है? हाँ, ऐसा ही नहीं, मछली आती है? हाँ, मछली आओ। मोटर में पानी आओ भी क्या पड़ना। की तू